हाँ जी सेठ जी, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ। अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू। अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। हाँ जी सेठ जी। आवाज नहीं ज्यादा। ठीक है। ये लो। ज्यादा आवाज कर रहा है क्या? हाँ? ये। अब बोल। ज्यादा हो गया। हाँ जी। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 4 रखा है आइसोमेज्म का। और आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म का पार्ट 1। 3-4 लेक्चर तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म चलेगा। अच्छे से पढ़ेंगे। वो लिख रहा है डाउट। ए यार, अभी तो चालू ही किया है यार, डाउट डाउट कर रहा है। आई एम फाइन। नॉट सो मच फाइन, ठीक ठाक हूँ। थोड़ी सी सर्दी लग रही है, बस हल्की सी। है ना, जुकाम हो रखा है ना, नजला जुकाम। ठीक है। आते ही बोल रहा है डाउट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं। है ना, डीयू निकाली थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट किए थे। कुछ होमवर्क में दिया था, तो वो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं गुड्डू भैया। ठीक है। आइए सर। सबसे पहले तो आपको ये दिया था C5H13N, तो आप करके लाए होंगे। सबसे पहले आपने इसका डीयू निकाला होगा। डीयू क्या आएगा? C+1 माइनस H+X-N/2। ठीक है। तो जब आप डीयू निकालोगे तो क्या निकलेगी, आओ जरा। अच्छे कर पहले। अरे अभी पहन लूंगा, थोड़ी सर्दी लगेगी तब। ठीक है। तो 5+1 माइनस हाइड्रोजन 13 है, हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन 1 है, डिवाइड बाई 2। यानी कि 6 - 6 डी यू आ रही है 0। जो बनेगा ओपन चेन बनेगा। कोई वाह यार, 17 आंसर निकाल रहा है। वेरी गुड, शाबाश। बहुत ही उम्दा। ये हुई ना बात गुड्डू। अरे यार गुड्डू, आप तो बहुत वो रखा है गुड्डू। गुड्डू भैया चौड़ में आ चुके हैं। अरे कि आप क्या बताओगे गुरुजी, हम ही कर चुके हैं। तो 3 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं: 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो जो 1 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री वो RnH2 होगा। तो इसको कैसे लिखूंगा? C5H11NH2 करके लिखूंगा। ठीक है। कार्बन 5, एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, C5H11। C5H11 को कितनी तरीके से लिख सकते हैं? 8। तो 1 डिग्री अमीन कितने बन गए? 8। 1 डिग्री अमीन बन गए। 1 डिग्री अमीन कितने बन गए? 1 डिग्री अमीन बन गए 8। गुड्डू भैया के 8 1 डिग्री अमीन बने। गुड्डू भैया के बने हैं 8। 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन में क्या करेंगे बताओ? एक तरफ एक कार्बन दे दीजिए, बचे हुए कार्बन दूसरी तरफ दे दीजिए। फिर एक तरफ 2 कार्बन दे दीजिए, बचे हुए कार्बन दूसरी तरफ दे दीजिए। इस तरह से। फिर इधर से एक और शिफ्ट करोगे तो वो सेम ही बन जाएगा। ठीक है सर। तो ये एक तरीके से, और ये 4 तरीके से। तो 1 × 4, ये 4 आ गए। ये एक तरीके से, ये 2 तरीके से। तो 1 × 2 2। यानी कि 2 डिग्री अमीन कितने बन रहे हैं? 6। वाह यार, 2 डिग्री अमीन भी बन गए। फिर 3 डिग्री अमीन। एक तरफ एक दे दीजिए, दूसरी तरफ एक दे दीजिए, बचे हुए तीसरी तरफ C3H7। फिर एक तरफ 2 दे दीजिए, एक तरफ 2 दे दीजिए, और एक तरफ एक दे दीजिए। यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, यही पॉसिबिलिटी है। समझ गए आप बात को? इसके अलावा तो कुछ होगी नहीं। तो ये एक, ये एक, ये 2। तो 1 × 1 × 2, यानी कि ये बनेंगे 2। ये एक, ये एक, ये एक। 1 × 1 × 1, ये कितने बनेंगे? 1। ये बन गए 3। 8 6 14 15 16 17। टोटल आ गया भैया 17। और गुड्डू भैया का एकदम सही आंसर है। गुड्डू भैया मुबारक हो। गुड्डू भैया मुबारक हो आपको। आपका आंसर बिल्कुल सही है। हैशटैग समा फुल माहौल में चल रहा है। गुड्डू भैया कह रहे हैं अरे सर, इसमें क्या ही था बेटा? इसमें यह था कि मैंने आपको सिखाया है तो तारीफ मेरी होनी चाहिए। ठीक है। तारीफ विल बी ऑफ माइंड। मेरी तारीफ करो। चलो तारीफ करो, तारीफ करो। चलो चलो शाबाश। नहीं हो पा रही ना? नहीं हो पा रही ना तारीफ? नहीं कर पा रहे ना मेरी तारीफ? दिक्कत हो रही ना? तकलीफ हो रही ना? तकलीफ हो रही ना तारीफ करने में? है? है तकलीफ हो रही ना? नहीं करी जा रही ना मेरी तारीफ? है? मेरी तारीफ नहीं करी जा रही ना? है? नहीं करी जा रही ना?
मेरी तारीफ नहीं करी अरे, कोई बात नहीं बेटा, आपकी तारीफ मेरी तारीफ एक ही बात है। 6+1 -10/2 यानी कि 7 - 5 यानी कि 2। अब 2 से क्या बन सकता है? 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है? 2 रिंग हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है ना, क्वेश्चन पता है खुद कह रहा है, खुद खुद स्वयं क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एल्काइन बनाओ और कुछ बनाओ मत। तो ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, हमें सिर्फ ये बनाना है। और इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करेंगे, ऐसे 3 लाइन में सॉल्व करेंगे, 3 लाइन में, जस्ट लाइक अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। इधर आइए, देखिए एक तो होगा इस तरह का एल्काइन, मतलब जिसके एक तरफ कार्बन आए और एक तरफ हाइड्रोजन, मतलब ये कॉर्नर पे आने वाला अल्काइन है, इसे कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। क्या कहते हैं? टर्मिनल अल्काइन कहते हैं इसको गुड्डू। एक अल्काइन होगा नॉन टर्मिनल, मतलब जिसके दोनों तरफ कार्बन आए, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल मतलब जो बीच में आता हो, बीच में आता हो। सर 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 माय डियर सर, हाँ थाला फॉर ए रीजन, वही आएगा। सर इधर आइए, जब जब ये नहीं था, यहां पे क्या था? ऑक्सीजन। ये नहीं था, यहां पर क्या था? ऑक्सीजन। अल्कोहल और ईथर, जस्ट लाइक अल्कोहल ईथर। ओ माय गॉड्स, सारे भगवान याद आ गए। आइए सर, अब देखो टर्मिनल वाले कैसे बनेंगे? 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन तो गयो, बचे कितने? 4, और हाइड्रोजन कितने बचे? 9। और C4H9 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 4 तरीके से। मतलब ये कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ 3 कार्बन गए, बचे कितने? 3, C3H7, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरफ 2 कार्बन दे दो और इस तरफ क्या दोगे? 4 हो गए ना, 2 इधर बच गए। फिर आप एक और इधर दोगे तो वो ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से, ये 2 तरीके से, 1 × 2, ये 2, ये एक तरीके से, ये एक तरीके से, 1 × 1, ये 1, और ये आ गया 3, 4 और 3 7, टोटल कितना आ गया? 7। और 3 लाइन में क्वेश्चन को करने का अलग ही घमंड है। कैसा है ये? ऐसा ऐसा 3 लाइन में, 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हाँ, बॉन्ड लाइन करके भी कर सकते हो, लेकिन हम थोड़े से क्या है, प्रो हो चुके हैं गुड्डू। तो हम कैसे हम दूसरे लोगों से अलग होंगे? ऐसे, when we are doing conceptually something, then we are different from others। हम अलग हो जाएंगे दूसरे लोगों से। आप बॉन्ड लाइन से भी कर सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बनाओगे ना तो वही बनेंगे साथ के साथ। क्लियर है? बॉन्ड लाइन से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। हाँ बॉन्ड लाइन, अरे बोल तो रहा हूं, लेकिन आप ये देखो ना, मैंने इसको कैसे निपटाया, इसको O, इसको O, इसको O मान के, अल्कोहल ईथर की तरह। दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ। विपुल के अंगूठे में प्रॉब्लम होगी, टिटनी हो गया, टिटनी, वो टिटनी हो जाता ना, क्या बोलते हैं उसको? टिटनी पेटेंट, जो भी आप बता रहे थे वो हो गया। 7 इज द करेक्ट आंसर। अरे यार बॉन्ड लाइन फिर मेहनत करवा रहे हो यार, फिर क्या मतलब निकला? अगर मेहनत ही करनी है तो क्या निकला? चलो आओ बॉन्ड लाइन से देखो, 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, ये लो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मेरे को ट्रिपल बॉन्ड डालने का है, तो मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा सकता है, यहां लगा सकता है। तो आइए ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे, 1 2 यहां लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2, एक और लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक यहां लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2 और ये 3 है ना। फिर 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे बना लीजिए, यहां पे लगा लीजिए। आप अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाएंगे तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। आप अगर कार्बन की वैलेंसी यहां लगाएंगे तो ये 5 वैलेंसी हो जाएगी। अच्छा पहले तो ये देखो, 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे आ सकता है और ऐसे आ सकता है। अब ट्रिपल बॉन्ड आप यहां लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आप यहां लगा सकते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आप यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, यहां और यहां सेम है, यहां भी लग सकते, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। फिर 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट,
दोनों कार्बन साथ साथ, एक कार्बन प्लस एक कार्बन, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 2 कार्बन, मतलब ये वाला केस बनाओगे ना जब, ये वाला 2 कार्बन ऐसे, तो 1 2 3 4 5, तो वो तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये तो बनेगा नहीं। अब 2 कार्बन और 1 कार्बन को ऐसे लगा लो। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड फिट करना है आपको। ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा सकते हो इसमें? जब आप ट्रिपल बॉन्ड फिट करोगे, तो अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड को यहां लगाया तो भी कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, आपने ट्रिपल बॉन्ड को यहां लगाया तो भी कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, आपने ट्रिपल बॉन्ड को यहां लगाया तो भी कार्बन की 5। एक मिनट रुक जाओ, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और 2 कार्बन आ नहीं सकते, एक एक कार्बन लगाना है, तो एक एक कार्बन को ऐसे लगा सकता हूं, है ना। मैंने थोड़ा ज्यादा कार्बन लगा दिए थे, आई एम सॉरी, माय बैड। थोड़ा मैं, ऐसे ही तो होती है सिली मिस्टेक, मैं देखो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, ठीक है ना। जब आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाओगे कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी, यहाँ लगाओगे कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी, तो आप यहाँ लगा सकते हो बस। और आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे 2 कार्बन के सबसे, अगर आप यहाँ लगाओगे तो भी कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो गई, 1 2 3 4 5, यहां लगाओगे तो भी कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो गई, 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर, ठीक है, 7 आ गए। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपसे सॉरी भी बोल दिया, अगर आपको लगा कि हाँ ये सॉरी बोल रहा था तो फिर ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो, ठीक है सर। अब देखो वो जो टर्मिनल वाले ना, टर्मिनल जो कॉर्नर वाले, ये रहा वो टर्मिनल, ये रहा वो टर्मिनल, ये रहा वो टर्मिनल, और ये रहा वो टर्मिनल, 4 तो टर्मिनल बन रहे हैं और 1 2 3 नॉन टर्मिनल बन रहे हैं। ये कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे, ये रहे वो 4 कॉर्नर वाले, और ये 3 नॉन कॉर्नर वाले, ये बीच में बीच में बीच में, ठीक है। आप इसको देखोगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, वो C4H9 वाले, ठीक है सर। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सर? नहीं, इथाइल से नहीं बनेगा, आप बना के देख लेना, आप बना, अरे यार ये ले यार भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला ऊपर ऑलरेडी आ गया, ठीक है सर। एक बोल रहा व्हाट इज पीसीसी। अगला क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर बताइए, एक लाइन का। हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है सर, 1 डिग्री अल्कोहल। अरे यार भाई, ए भाई साहब, व्हाट इज पीसीसी पूछ रहा है यार भाई, यार तुम यार, अभी यार आइसोमेरिज्म चल रहा है, वो आईयूपीएससी का सवाल पूछ रहा है व्हाट इज पीसीसी। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है सर। सभी बच्चे कह रहे हैं सर 8 बनेंगे, भाई मेरे ध्यान से सुनियो, मुझे बनाना है 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब ये कार्बन कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो 1 डिग्री का होना चाहिए। ये 1 डिग्री का कब होगा, जब इससे एक कार्बन जुड़ा होगा, एक कार्बन, मतलब अभी देखो इस कार्बन से एक कार्बन, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, इतना माल आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इतना माल आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब इतना माल तो फिक्स है, CH2OH तो फिक्स है। अब बचे हुए कार्बन कितने बचे, 4, हाइड्रोजन कितने बचे, 3 जा चुके हैं, 9, C4H9, और C4H9 को कितनी तरीके से लिख सकता हूं, 4, आंसर विल बी 4, ठीक है, आंसर विल बी 4। बेटा नॉन टर्मिनल में, यार तुम तो फिर यार क्या पढ़ के आए हो यार, रिवाइज ही नहीं करते क्या, एक बार आइसोप्रोपाइल और एक बार, ये सॉरी नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल, वो 1:2 किया था ना, मिथाइल के साथ नॉर्मल प्रोपाइल, मिथाइल के साथ आइसोप्रोपाइल, ये 2 बनेंगे, ठीक है। आया क्या, आया क्या सर, आया क्या, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, अभी मजा आएगा, अगर आया नहीं आया अभी पता चल जाएगा, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। हाउ मेनी 2 डिग्री अल्कोहल्स आर पॉसिबल फॉर C5H12O, 2 डिग्री कितने बनेंगे,
2 डिग्री कितने बनेंगे अभी पता चल जाएगा आपको। ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया भाई? भाई 1 डिग्री कैसे डिफाइंड होता है? 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो मतलब इस कार्बन को 1 डिग्री होना पड़ेगा, इस कार्बन से इधर एक ही कार्बन जुड़ना चाहिए। समझ रहे हो आप? अभी करो 2 डिग्री कैसे करोगे, अभी पता चल जाएगा। ये बोला व्हाट इज कार्बन। जल्दी जल्दी आंसर नहीं देना है, आंसर सही देना है। 2 डिग्री कब होगा? 2 डिग्री जब इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हों, R और R डैश, इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हों, कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों तो वो 2 डिग्री होता है। और 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हो तो 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब इतना माल तो फिक्स है, इतना माल तो फिक्स है, ठीक है ना? मतलब ये CH और ये OH तो फिक्स है। अब आप क्या कर सकते हो, इस R में एक मिथाइल रख लो, और क्या कर सकते हो, इस तरफ क्या कर सकते हो, 2 चले गए, 3 बचे, C3H7 रख सकते हो। एक तो ये कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, CHOH इधर C2H5 रख लो और इधर भी C2H5 रख लो, ठीक है ना? 2 2 4 1 5 कार्बन हो गए। अब आप जानते हो कि मिथाइल को कितने तरीके से, एक तरीके से, C3H7 को 2 तरीके से। तो 1 × 2 ये बनेंगे 2, और 1 और ये 1, 1 × 1 ये बनेंगे 1। तो टोटल कितने बन गए सर? टोटल बन गए 3। आया क्या? बताइए, आया कि नहीं आया, पहले बताओ। अरे भाई इतना तो पता होना चाहिए ना। ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल होता है। यही तो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप बस इसके हिसाब से कर लो, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन नहीं करते थे, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। आ गया ना स्वाद? अले स्वाद आ गया, अले स्वाद आ गया। ये बोल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आप यहाँ कर क्या रहे हो? टेक एडमिशन इन क्लास 10th अगेन, सिलेक्ट another subject because you have a dream of becoming a doctor, so you have to fight these things. क्लियर है? अरे भाई सिंपल है ना यार, ये होता है 1 डिग्री। जैसे जैसे ये आप समझना, कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे RCOOH, इसको बोलते हो कार्बोक्सिलिक, बस R में चेंज करते हो। जैसे जैसे 2 डिग्री अमीन क्या होता है, RNHR डैश, यहां पर दोनों तरफ कार्बन चेंज कर सकते हो। वैसे 1 डिग्री अल्कोहल में इतना पोर्शन फिक्स है, आप सिर्फ इस R के साथ खेल सकते हो। 2 डिग्री में इतना पोर्शन फिक्स है, इन 2 R के साथ खेल सकते हो। 3 डिग्री में इतना पोर्शन फिक्स है, आप इन 3 R के साथ खेल सकते हो। ज्यादा लेवल बढ़ा दिया गया मैंने? आप ये बताओ, ज्यादा लेवल बढ़ा दिया गया? इतना लेवल झिल नहीं रहा क्या आपसे? ये मेरे को तो आप ये बताओ कि आपसे क्या ये लेवल झिल नहीं रहा क्या? क्या ये लेवल झिल नहीं रहा आपसे? ये बता दो। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और देता हूं, अभी पता चल जाएगा आपको आया कि नहीं आया। एक लास्ट क्वेश्चन, हटाओ इसको, हटाओ इसको। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिग्री अल्कोहल? अब बताओ, आप सही बताना है यार। बताओ, ये वाला बताओ, 3 डिग्री कितने बनेंगे? ये वाला बताओ, 3 डिग्री कितने बनेंगे? हाँ टर्मिनल वाला हो सकता है। एल एल्काइन के लिए, एल्कीन के लिए मत लगाना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। सिर्फ एल्काइन के लिए लगाना बेटा, एल्कीन के लिए वो लॉन्ग मेथड ही लगाना।
बेटा 15 दिसंबर तक जीओसी खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, मैं सही सलामत रहा तो हो ही जाएगा, है ना। आगे का तो मुझे कैसे पता चलेगा, जिंदगी में आगे जाके मैं देख पाता तो मैं सब कुछ ही सही कर लेता आगे जाके, है ना। आइए सर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या है। ये होता है 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो, ठीक है। अब हम इन 3 आर में खेल सकते हैं, इतने पोर्शन में तो खेल ही नहीं सकते। अब हम खेलना चालू करते हैं। हमने इतना पोर्शन फिक्स रख दिया, एक कार्बन इसको दे दिया, एक कार्बन इसको दे दिया, और बचे हुए इसको देंगे, ठीक है ना। तो बचा हुआ इसको क्या दोगे, बचे कितने, 3 तो चले गए, बचे कितने, 2, C2H5, ठीक है। अब यहां से उठा के आप इसको दे दो, यहां से उठा के इसको दे दो, सब सेम ही बनेंगे, सेम ही बनेंगे। तो ये कितना, एक, ये एक, ये एक, 1 × 1 × 1 कितना बनेगा, एक। ये फुल बाहर, ये सीख गया, सीख गया, सीख गया, सीख गया, अरे सीख गया, रे सीख गया, सीख गया गुड्डू अब तो। वेरी गुड, 1 इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, बहुत ही सुंदर, ये ना बात। नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट, नाउ यू विल, यू आर प्रो, यू आर प्रो। हाथों हाथ क्वेश्चन बनाने का अलग ही घमंड है। अच्छे से हेडिंग लगा लीजिए, प्यार से, प्यार से हेडिंग लगाएंगे, प्यार से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म, प्यार से हेडिंग लगाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्यार से हेडिंग लगाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म। अब देखो, आप टाइम वेस्ट करते हो, फिर आप खुद ही बोलते हो एंड में, अरे चलो आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा मत करना फिर, है ना। यार बेटा, यार, यार आप फिर लेक्चर को, यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार गुड्डू, यार इतनी मेहनत से आपको पिछली क्लास में पूरा एक क्लास डेडिकेटेडली सिखाया, 1 × 1 × 1 क्यों किया। क्या यार, आप, मैं आपको मस्त तरीका सिखा रहा हूँ, आपको लंबे तरीके से करना है तो आप लंबे, यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार गुड्डू, यार थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट लगाओ ना बेटा, यार एक बार थोड़ा सा लगाओ ना, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं। देखो, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है ना। माइंड को थोड़ा सा, थोड़ा, आप थोड़ा वापस से एक गहरी सांस लो। एक गहरी सांस लो बेटा, ठीक है। और अब शुरू करते हैं अपन, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म, इसको जीआई कहते हैं, जीआई। फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, एकदम फ्रेश माइंड से, पुराना सब कुछ छोड़ो, अभी नए माइंड से ये पढ़ेंगे, ठीक है। आपको याद है, मैंने आपको आइसोमेज्म का चार्ट बनवाया था, उसमें बोला था एक तरफ स्ट्रक्चरल आता है, एक तरफ स्टीरियो आता है। स्ट्रक्चरल में वो सारे रिंग चेन चेन वो सब आए थे, स्टीरियो में आता है कन्फर्मर और कन्फिग्रेशनल। याद है आपको, कन्फर्मर और कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल में आता है जीआई और ओआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म और ऑप्टिकल आइसोमेज्म। मतलब जो जीआई है वो कन्फिग्रेशनल आइसोमर है, और कन्फिग्रेशनल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। मतलब जब मैं जीआई की डेफिनेशन बोलूंगा तो मैं कहां से चालू करूंगा, ऐसे स्टीरियो आइसोमर, मतलब वो पहले स्टीरियो आइसोमर है, फिर बाद में जीआई की बात होगी। और जीआई बताने से पहले आपको नहीं लगता कि मुझे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं वो भी बता देना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा पहले कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम लिखेंगे वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, अब शांति से सुनिएगा बेटा, है ना। शांति से सुनेंगे बेटा सब, है ना। नेतागिरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, शांति से सुनेंगे, है ना, अच्छे से, है ना बेटा। सुनिए, ऐसे स्टीरियो आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशन जो था वो स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, इस कमरे के अंदर अगर मैं उसके रेपट दे लूं तब भी वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ना हो पाए तो उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, दोज स्टीरियो आइसोमर्स, दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are non interconvertible
नॉन इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, आर नॉन एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। उनको क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे में बदल ना पाए, एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो पाए, ऐसे स्टीरियो आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अब कॉन्फिगरेशन का पार्ट है जीआई और ओआई। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी लिखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। सुनना ध्यान से। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ना हो पाए ड्यू टू, अब रीजन आ रहा है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट। कोई आइटम है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट, उसके होने की वजह से ऐसी घटना घट रही हो तो उनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। शांत, शांति से, शांति, चिल्लाना नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? पूरी डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करी। दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट। पूरा लिखता हूं मैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट। माहौल बनने दो, धीरे धीरे माहौल बनेगा, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। शांति से बैठे रहना, 15-20 मिनट लगेंगे यहां तक पहुंचने में। धीरे धीरे पत्ते खोलूंगा, शांति से बैठे रहना। जैसे कोई मूवी होती है ना, शुरुआत में धीरे धीरे एक पात्र आया, दूसरा पात्र आया, तीसरा पात्र आया, थोड़ी देर बाद पता चलता है ये इससे कनेक्टेड है, ये उससे कनेक्टेड है। वैसे चलेगा, एक मूवी की तरह चलने दो, शांति से बैठे रहना। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट आर नॉन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब जीआई। यहां पर ये टर्म आया है, इस टर्म को चौड़ में एक्सप्लेन करेंगे अपन, चौड़ में सीखेंगे, चौड़ में। एक और तरह की डेफिनेशन हम जीआई के लिए लिख सकते हैं, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से। ऐसे स्टीरियो आइसोमर, आइसोमर दो लोगों के बीच का रिश्ता है, आइसोमर दो लोग के बीच का रिश्ता है, दो या दो से ज्यादा। कभी भी अकेला आइसोमर नहीं हो सकता, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे वो दो होंगे। ज्योमेट्री क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, हाइट, यही तो ज्योमेट्री होती है। व्हाट इज ज्योमेट्री? लेंथ, लेंथ इज ज्योमेट्री। 5 मीटर, 10 मीटर लंबाई ज्योमेट्री है, ठीक है? सुनना ध्यान से। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट डिफरेंट ज्योमेट्रीज रखते हो उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। शांत रहना, शांत। दोस स्टीरियो आइसोमर्स which have different geometries across restricted rotation unit are known as ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं इसको भी साबित करूंगा, मैं इसको भी साबित करूंगा, मैं सबको साबित करूंगा, लेकिन मैं आपका वक्त लूंगा, मैं आपका वक्त लूंगा। माहौल बन रहा, धीरे धीरे माहौल बनेगा। ये माहौल हैशटैग समा में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर लगेगी उसमें। मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर, कोई दो आइटम है जो स्टीरियो आइसोमर है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है। वो क्या है अभी आपको नहीं पता, क्या होता है ये नहीं पता। कोई आइटम है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट, उसके अबाउट डिफरेंट ज्योमेट्रीज आ रही हैं, इसलिए वो स्टीरियो आइसोमर क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अभी बताता हूं कैसे है, इसको नोट करो, टीएल लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या कहानी है। फिर मैं आपको बताता हूं कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कैसे होता है और रोटेशन फ्री कैसे होता है, और माहौल बन जाएगा, हेडटेक समा चल जाएगा। आपको परेशान, चिंतित, भय नहीं खाना है। आप तो बस शांति से पढ़ते रहिए, जिम्मेदारी अपनी है। अपन ने बेड़ा उठाया है हैशटैग समा चलाने का, गुड्डू के जीवन में खुशियां भरने का, सारा का सारा ठेका लिया है, और एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में साबित होंगे थोड़ी सी देर के अंदर।
बस आप तो शांति से चुपचाप लिखते रहिए, जैसे ही लिख दें टीएल टीएल कर देना गुड्डू। आज आपके जीवन में इतना मजा डाल दूंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। बस शांति बनाए रखिएगा, अगर आपने शांति नहीं रखी तो मेरा भेजा सटक जाएगा। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया मैंने, फिर मेरे को कानों कान खबर हो गई यार, इसका भेजा सटक सकता है। झूठ बोल रहा हूँ, आज तो भेजा सटकेगा ही नहीं, अल्लाह तो कितनी कोशिश। आइए आइए गुड्डू, जैसा कि आपका देख पा रहा हूं मैं टीएल टीएल, तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं व्हाट इज फ्री रोटेशन, व्हाट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एक ऐसा गत्ता ले लिया, गत्ता, ये क्या है, गत्ता है इस तरह से। मैंने क्या किया दोस्त गुड्डू, गत्ता होता है ना, गत्ता, कार्टन, कार्टून होता है ना, कार्टून जिसमें सामान पैक करके ले जाते हैं, एक गत्ता ले लिया और एक दूसरा गत्ता ले लिया, गत्ते पे गत्ता ओवरलैप कर लिया, ऐसे गत्ता दूसरा गत्ता, गत्ते पे गत्ता ओवरलैप कर लिया, इस तरह से ओवरलैप, पूरा नहीं करा, थोड़ा सा ओवरलैप कर लिया, थोड़ा सा। और इन दोनों गत्ते के बीच में मैंने एक कील ठोक दी गुड्डू, एक कील ठोकी है, इन दोनों गत्ते के बीच में मैंने एक कील ठोकी है। दोबारा सुनना, मैंने गत्ते पे गत्ता लिया और मैंने क्या किया, ऊपर वाले केस में एक कील ठोकी थी और नीचे वाले केस में मैंने ऐसे दो कील ठोक दी, ऊपर में एक कील, नीचे में दो कील। ये है फ्री रोटेशन और ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी दिखा रहा हूं आपको, आपको चिंता नहीं करनी यार, आपने कर ली तो फिर भाई टेंशन जो है ना वो रस्सी में अच्छी लगती है, इंसान के अंदर नहीं। ये देखो, गत्ता गत्ता और ये एक कील ठुक रही है, ठीक है, एक कील ठुक रही है, क्या यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, मस्त रोटेट हो रहा है। अबे ये क्या कर रहा है, मसाला पीस रहा है क्या, ना ज्यादा, ये देखो दाने दाने में केसर का, ये देखो मस्त रोटेट कर रहा है, मस्त रोटेट कर रहा है, मतलब ये रोटेशन कैसा है, एक कील की वजह से फ्री है। लेकिन अगर मैंने एक और कील ठोक दी, एक और कील, अब मैंने यहां दो कील ठोक दी गुड्डू, ये गत्ते पे गत्ता और रोटेशन मैंने क्या करा, इस तरह से दो कील ठोक दी, दो कील। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, अब या तो गत्ता टूटेगा या तो कील टूटेगी, और प्रेस नॉर्मल कंडीशन में तो ये तो घूम ही नहीं पा रहा, बहुत ताकत लगा रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में घूम ही नहीं पा रहा, मतलब ये रोटेशन कैसा, रेस्ट्रिक्टेड, जब दो कील ठुकी हुई है। फील नहीं आई, फील नहीं आई, अरे फील नहीं आई, फील नहीं आई, फील नहीं आई गुड्डू के वो नहीं आई फील। गुड्डू सारा ठेका मैंने लिया है यार, टेंशन का है, खेल सारा फील का है। ये गत्ता है, ये गत्ता, कार्टन होता है ना, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, गत्ता मतलब कार्डबोर्ड। थोड़ा मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा तो मेरी इंग्लिश जो है हिंदी मीडियम से पढ़ा था कभी किसी जमाने में। ये गत्ता और ये गत्ता, गत्ते पे गत्ता ओवरलैप कर दिया। अब अगर मैं इसमें एक कील ठोक रहा हूं, दिखाता हूं मैं आपको, अंग्रेजी तो नहीं आती लेकिन फील दिलानी आती है गुड्डू। ये देखो, जब मैंने इसमें एक कील ठोकी इस तरह से, ये दिख रहा है आपको, एक कील, एक कील ठोक दी। अब देखो, गत्ते पे गत्ता और एक कील ठोक दी, दिख रही है आपको एक कील। अब देखना आप, जादू देखना, ये मस्त गत्ता रोटेट कर रहा है, ये मस्त गत्ता रोटेट कर ले रहा है, ये मस्त रोटेट कर रहा है गुड्डू, गुड्डू मस्त रोटेट। तो जब आप गत्ते पे गत्ते को ओवरलैप करते हो और एक कील ठोकते हो तो ये गत्ता दूसरे गत्ते पे मस्त रोटेट कर सकता है, मतलब रोटेशन कैसा है, फ्री है। लेकिन अगर आप दो कील ठोकते हो, अगर आप दो कील ठोकते हो, दिखाता हूं मैं आपको दूसरी कील ठोक के, ध्यान से देखना, ये देखो, पहले एक कील ठुकी हुई थी, अब ये घुस जा, ये दूसरी कील ठोक दी, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं गुड्डू, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, है ना, इस पे रोटेट कर रहा हूं, ये अब ये देखो, ये रोटेट ही नहीं हो पा रहा, ये रोटेट ही नहीं हो पा रहा। अब जब मैं इसमें है ना रोटेट कर रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में तो रोटेट नहीं हो रहा, अब या तो ये गत्ता टूटेगा या कील टूटेगी और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ये
नहीं रोटेट हो पा रहे, जबरदस्ती गत्ता टूट गया, ताकत लगानी पड़ी। नॉर्मल कंडीशन में तो वो अपने आप रोटेट नहीं हो पा रहा था, तो गत्ता टूट गया या कील टूटती, ताकत लगानी पड़ी। मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो एक दूसरे में नहीं पलट पाए, नहीं घूम पाए। कहां गया बे? यानी कि रोटेशन कैसा है? रेस्ट्रिक्टेड। जब एक कील ठुकती है तो रोटेशन फ्री होता है, जब दो कील ठुकती है तो रोटेशन कैसा होता है? रोटेशन फ्री होता है और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे उस पे, मॉलिक्यूल पे। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ये कार्बन आ रहा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये कार्बन आ रहा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों में मोहब्बत और बन गया सिग्मा बॉन्ड, गहरी मोहब्बत, ऐसे घुस जाते हैं एक दूसरे में। ये कार्बन आया अपना ऑर्बिटल लेके, ये कार्बन आया अपना ऑर्बिटल लेके, ये अपना इलेक्ट्रॉन लाया था, ये अपना इलेक्ट्रॉन लाया था, गहरी मोहब्बत हुई, यहां बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर जो भी वैलेंसी लगी हो एक्स वाई जेड, यहां पर जो भी लगी हो एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, लेकिन कील कितनी ठुकी है? एक कील ठुकी है। और अगर एक कील ठुकी है तो यहां पर रोटेशन कैसा है? यहां रोटेशन है फ्री रोटेशन। मतलब सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कैसा होता है? फ्री। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कैसा होता है? फ्री। अब ये क्यों होता है? ये फ्री होता है, ये क्यों होता है? गहराइयों में डूबेंगे भाई। कौन कहता है केमिस्ट्री रटने की है? गहराइयों में डूबेंगे। इधर आओ। जब यहां पर ये दोनों मिलते हैं तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन बनता है ना, ये ओवरलैपिंग रीजन, ये ओवरलैपिंग रीजन बनता है सिलेंड्रिकल ओवरलैपिंग रीजन। कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसा बनता है। सिलेंड्रिकल ओवरलैपिंग रीजन, सिलेंड्रिकल ओवरलैपिंग रीजन। आपके घर में है ना सिलेंडर वाले भैया आते हैं, वो लाल कलर की टंकी लेके, गैस की टंकी, सिलेंडर वाले। बहुत बार क्या होता है, भैया सर पे उठा के ले आते हैं ऐसे साइड में कंधे पे, लेकिन थक जाते हैं तो वो है ना ऐसे ऐसे ना नीचे गिरा के लिटा के और उसको ऐसे रोटेट करके लाते हैं, रोटेट करके, रोटेट करके ऐसे पैर से रोटेट करते हुए लाते हैं। वो रोटेट हो जाता है, इजीली रोटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना सिलेंड्रिकल रीजन, उसका शेप डिफॉर्म नहीं हो रहा। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो एक बार बताओ कि ये सिलेंडर है तो क्या इसके ओवरलैपिंग रीजन में कोई फर्क आएगा क्या? जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो इसके सिलेंड्रिकल रीजन में जो इसका ओवरलैपिंग रीजन है, क्या उसमें कोई फर्क आएगा क्या? जब ओवरलैपिंग रीजन में कोई फर्क नहीं है तो वो आराम से रोटेट करेगा, बोलेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं, कर ले रोटेट। सिलेंड्रिकल ओवरलैपिंग रीजन डज नॉट अफेक्टेड ऑन रोटेशन, देयरफॉर फ्री रोटेशन। इसलिए यहां पर रोटेशन कैसा है? फ्री है। आपको विश्वास थोड़ी ना होता है यार। गुड्डू भैया को आज तक मेरी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। ये हमारा कार्बन है काला, काला कार्बन। हाँ हमारा कार्बन काला है। ये काले काले कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, दिख रहा है आपको? ये सिग्मा बॉन्ड, इससे एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको? ये देख मस्त रोटेट हो रहा रे, क्योंकि ये कैसा है? सिलेंडर है रे, ये सिलेंडर है, ये मस्त रोटेट हो रहा। तेरे को क्या लग रहा है? ये देख ये मस्त रोटेट हो रहा है, ये देख ये मस्त रोटेट हो रहा है। क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि इस ओवरलैपिंग रीजन में कोई फर्क नहीं आ रहा रोटेशन की वजह से, इसलिए रोटेट हो पा रहा है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है सर? आइए सर, आइए सर, अब दूसरा केस देखिए सर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां H, यहां Br, यहां H, यहां Br, एंड व्हाट आई वांट कि ये Br ऊपर चल जाए, H नीचे आ जाए, रोटेट करके। आप समझना मेरा क्वेश्चन क्या है, इधर आइए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां H, यहां Br, यहां Br और यहां H। मुझे ये जानकारी निकालनी है, क्या ये यहां से रोटेट करके Br को ऊपर और H को नीचे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या यहां पे रोटेशन फ्री है या यहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? आई वांट टू नो दिस। ये मेरा प्रश्न है, ये जानकारी मुझे निकालनी है। और गुड्डू भैया केवल इतना जानते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, टचिंग टचिंग वाली मोहब्बत से। जब पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल पैरेलल होता है तो पैरेलल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ये कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बनता है?
पाई बॉन्ड बनता है गुड्डू ऐसे, यहां पे और यहां पर, ये H, ये Br, ये H और ये Br। व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट कि ये पूरा का पूरा रोटेट होके और यहां पर Br और यहां पर H आ जाए। सुनिएगा गुड्डू, कितनी कील ठुकी है? 1 कील, 2 कील। तो ये तो कंफर्म है कि यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, फिर भी जिद्दी है, क्या ये एक दूसरे में नॉर्मल कंडीशन में इंटर कन्वर्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस जानकारी को निकालना है भाई। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो यह है कि मैं यहां से इस Br को तोड़ूं, यहां से इस हाइड्रोजन को तोड़ूं, इस समझना, यहां से मैं इस Br को तोड़ूं, यहां से इस हाइड्रोजन को तोड़ूं और फिर इस Br को यहां जाके लगाऊं और इस हाइड्रोजन को यहां जाके लगाऊं। मैंने क्या बोला, मैंने इसको तोड़ा फिर यहां लगाया, मैंने इसको तोड़ा फिर यहां लगाया, मैंने तोड़ा। और तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर प्रेशर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल है क्या कि ये बॉन्ड टूट जाए अपने आप? अगर ऐसा होता तो ये बॉन्ड कभी बनता ही क्यों? यानी कि अपने आप तो नहीं टूट सकते, मतलब ये चीज तो संभव ही नहीं है जो मैंने आपको बताया, अपने आप ये तो नहीं हो सकता। अब मुझे इसको ऊपर ले आना, इसको नीचे ले आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो यहां से टक देने से आवाज आएगी। जब तक गुड्डू ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक यहां से वो सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा नहीं। तो इस बॉन्ड को यहां से क्रैक करना पड़ेगा, यहां से क्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके रोटेट हो पाएगा। और अगर ये बॉन्ड टूट सकता नॉर्मल कंडीशन में, तो बनता ही क्यों? पाई बॉन्ड तो कभी बनता ही नहीं। फिर इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, मतलब रोटेशन नहीं हो सकता, मतलब ये इसमें इंटर कन्वर्ट रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता गुड्डू। मतलब ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये दोनों एक दूसरे में नॉर्मल कंडीशन में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, देन ओनली ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो पाएंगे। बात समझ में आई क्या? ऋषभ कह रहा है एंड क्लास। अब बताओ, आप खुद बताना गुड्डू, सही से बताना कि ये ऋषभ स्टूडेंट है, एस से स्टूडेंट, एस से स्पैमर या स्पैमर है? आप खुद बताना, आप आंसर लिखो, ये स्टूडेंट है या स्पैमर है? आप खुद देखो। आपको लगता है ना कि हम जो टीचर्स हैं वो जनरली गुस्सा हो जाते हैं कि है ना स्टूडेंट ही होते हैं, सर आप स्पैमर बोल देते हो, इस तरह से गुस्सा हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो आप खुद बताओ ये स्टूडेंट है या स्पैमर है? आप खुद बताना, है ना? मानते हो ना आप? मानते हो ना? बताओ, जिस दिन ये हुए थे उस दिन वो घटना नहीं होती तो आज ये दिन होता क्या? नहीं होता ना? गलत हो गई वो घटना, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये देखो सर, ये रहा पाई बॉन्ड, 1 कील ऊपर ठुकी है, 1 कील नीचे ठुकी है। देखो ये रहा पाई बॉन्ड, ठीक है? ये रहा कार्बन, ये रहा H, ये रहा मोटा Br, ये रहा कार्बन, ये रहा H, ये रहा मोटा Br, ठीक है ना? HBr। अब सुनना, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये हरा ऊपर चल जाए, सफेद नीचे आ जाए। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ये आवाज आई होगी आपको, ये मैंने बहुत एनर्जी लगाई तब जाके ये रोटेट हो पाया है, लेकिन मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा है, मेरी ताकत लगी है, और ये ताकत नॉर्मल कंडीशन पे प्रेजेंट नहीं थी। ये तो जो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाए हैं सुबह से अभी तक, उसकी वजह से मैं इसे तोड़ पाया हूं, तब जाके रोटेट हो पाया। मतलब ये रोटेशन कैसा है? ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये रोटेशन कैसा है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बात समझ में आई आपको? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कैसे होता है गुड्डू? गुड्डू के जीवन में खुशियां ही खुशियां खोली है गुड्डू। हैशटैग समा तो चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप घर पे भी नोट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा अगर आप टाइम पे नोट नहीं कर पाओ, क्योंकि मेरे को काफी कंसेप्ट सिखाने हैं, इनमें अपन समझने में समय लगाएं। देखो, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिखना। एक बार समझ में आ गया तो लिखा पढ़ी तो 10 मिनट लगेंगे, मैं 8-9 स्लाइड से ज्यादा पढ़ा भी नहीं पाता आपको, आपने जनरली नोटिस किया होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आप बोल रहे हो यस।
यहां तक मैंने आपको अभी तक ये प्रूफ किया है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट क्या होती है। अब मैं आपको जीआई की डेफिनेशन प्रूफ कर रहा हूं कि कैसे होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेट्स सी, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर ये क्लोरीन कलवा क्लोरीन। आपको याद है ना? आपको याद ही नहीं है? आपको याद है ना? आपको याद ही नहीं है? यहां पर ये क्लोरीन और यहां पर ये हाइड्रोजन। ध्यान से देखना गुड्डू। सबसे पहले तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 कार्बन 2 एच 2 सीएल, 2 कार्बन 2 एच 2 सीएल। ये ए है और ये बी है, और ए और बी में हमें देखना है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर। इसी कार्बन पे HCl, इसी कार्बन पे HCl, इसी कार्बन पे HCl, इसी कार्बन पे HCl, मतलब 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम। अब बचा स्टीरियो वाला केस, वो कब होगा? जब दोनों की कम से कम एक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। मैं करके बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बदमाश है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को धड़ा धमका के अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और अपनी ओर डाइपोल मूवमेंट खिंचवा लेता है कि ओए इधर आ इधर, तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ। ऐसे ही ये भी धड़ा धमका के इधर खींच लेगा, ओए इधर आ इधर। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दोनों डाइपोल सेम साइड में आ रहे हैं, मतलब जो यहां पे ओवरऑल डाइपोल होगा वो नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। कार्बन क्लोरीन डायपोल मूवमेंट इस तरफ होगा, कार्बन क्लोरीन डायपोल मूवमेंट इस तरफ होगा, दोनों डायपोल अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, यानी कि डायपोल मूवमेंट कैसा हो जाएगा? जीरो। और डायपोल मूवमेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, मतलब ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। इसका मतलब ये आइसोमर तो है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये क्या है? स्टीरियो होंगे। वो कैसे पता चलेगा स्टीरियो कैसे है? मैंने आपको बताया था दोनों हाइड्रोजन बल्ले बल्ले कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो ये 3D में इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट आ रहा है, मतलब पक्का पक्का ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर है। पहली चीज हमने कंफर्म करी, दे आर स्टीरियो आइसोमर। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मूवमेंट, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है क्योंकि डायपोल मूवमेंट अलग है। मतलब मैंने अभी पहली चीज प्रूफ करी, ये स्टीरियो आइसोमर है। दूसरी चीज, क्या यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट मौजूद है? क्या यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट मौजूद है? पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट होता है, अभी बताया गुड्डू। हाँ, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट डिफरेंट ज्योमेट्री रखते हो। अब ज्योमेट्री दिखा रहा हूं, ज्योमेट्री देखना। इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की दूरी आ रही है L1, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की दूरी आ रही है L2, और लेंथ क्या होती है? ज्योमेट्री। इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट L1, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट L2, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट वी आर गेटिंग डिफरेंट ज्योमेट्री। ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दोनों के बीच की दूरी L1, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, दूरी बढ़ गई L2। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट वी आर गेटिंग डिफरेंट ज्योमेट्रीज। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट डिफरेंट ज्योमेट्रीज रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। जब दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे बोलते हैं सिस। जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांस। जब डबली बॉन्डेड एक्सिस, ये क्या है? डबल बॉन्ड वाली एक्सिस है। जब डबल बॉन्ड वाली एक्सिस के दो सेम साइड होते हैं तो सिस, डबल बॉन्ड वाली एक्सिस के दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांस। क्लियर है? क्या आपको यहां तक कोई दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताश, समस्या, उल्टी, या आपके जीवन में मैंने कॉन्सेप्ट घुला है, हैशटैग समाज चलेगा कि नहीं चलेगा, माहौल बना है कि नहीं बना है, कॉन्सेप्ट आपके जीवन में घुला है कि नहीं घुला है? मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी। अब इस डेफिनेशन को देखो, दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट। आप ध्यान से देखोगे तो ये
ओ माय गॉड्स, ये स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के वजह से। तो ये जीआई है। फिर मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी थी कि दोज स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री अक्रॉस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट। आप ध्यान से देखो, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अक्रॉस डिफरेंट ज्योमेट्रीज आ रही है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है, सफेद से सफेद की दूरी L1। जब दूसरा बनाया सफेद से सफेद की दूरी L2, L1 और L2 गेटिंग डिफरेंस GI। मेरा चलिए यहां तक आपने लिख भी लिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें यह समझ में आ गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट क्या है, हमें यह समझ में आ गया कि जीआई क्या है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई। अब क्या कंडीशन है जीआई शो करने की? कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई करने के लिए क्या कंडीशन है गुड्डू? ध्यान से सुनिएगा, मजेदार चीजें यार, कॉन्सेप्चुअल चीजें, खुशियां बढ़ाने वाली चीजें हैं सब। सबसे पहली चीज, जीआई होने के लिए क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट होनी चाहिए। वो अभी मैं आपको समझा चुका हूं कैसे होती है, और अभी और समझाऊंगा, अभी और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी तो अपन ने सिर्फ डबल बॉन्ड देखा, अभी और है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट मार्केट में उपलब्ध है। दूसरी चीज, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, और सब एक एक पॉइंट विद एग्जांपल्स चौड़ में देखे जाएंगे। तीसरी चीज, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब L1 नॉट इक्वल टू L2 आना चाहिए। वो तो मैं आपको दिखाई चुका हूं कि एरियल हवा में दूरी, ये दूरी कैसी आ रही है? डिफरेंट आ रही है। ये टर्मिनल वैलेंसी क्या है? टर्मिनल वैलेंसी क्या है वो भी सुन लो। इस एटम से जुड़ी दोनों वैलेंसी, इधर वाले कॉर्नर से जुड़ी दोनों वैलेंसी, इस वाले कॉर्नर से जुड़ी दोनों वैलेंसी टर्मिनल कहलाती है। ये दोनों कैसी आ रही है? अलग। इस वाले से जुड़ी दोनों वैलेंसी ये भी कैसी आ रही है? अलग। मतलब इस वाले से जुड़ी दोनों अलग होनी चाहिए, इस वाले से जुड़ी दोनों अलग होनी चाहिए। इसे बोलते हैं टर्मिनल वैलेंसी। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, टर्मिनल वैलेंसी, इधर भी अलग, इधर भी अलग, हवा में दूरी अलग। ये जीआई कर रहे हैं ना गुड्डू? नोट कीजिए, फिर अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की चौड़ निकालते हैं, नोट कीजिए। हम आ गए, चल बो। अरे बेटा आदर्श कुमार, पढ़ाई कर लो, कुछ ना रखा इन बातों में, ठीक है? कुछ ना रखा, मैं तुमको फिर बता रहा हूं। आप खुद मुझे मैसेज करके बोलोगे कि आप सही थे सर, समझो बात को। मनुष्य रूपी जीवन मिला है, इसको इसको इसलिए दिया गया है, ऊपर वाले ने आपको तराशा है, आपको मनुष्य बनाया कि आप देश का भविष्य बनो। क्या कर रहे हो आप? ये है, शर्म आनी चाहिए यार। अभी मान ले मैंने तेरी आईडी निकलवा ली, सोच के देखना, मैं तेरी आईडी निकलवा ली, तेरा कॉन्टेक्ट नंबर निकलवा लूंगा, या तेरी मेल आईडी निकलवा लूंगा, और तेरे घर वालों को मैसेज कर दूंगा, या तेरे घर वालों को मैं फोन करवा दूंगा कि आपका बच्चा ऐसा कमेंट लिख रहा है। फिर फिर क्या होगा? सारी आशिकी निकल जाएगी। जब घर वाले घर से बाहर निकालेंगे ना, 2 दिन भूखे रहोगे ना, सारी आशिकी निकल जाएगी। समझ गया आप बात को? तो क्या है कि समझो बात को, समझ गए? ये भी कर सकता हूं मैं। आइए सर, सबसे पहले हम देखेंगे जीवन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट कैसे कैसे आ सकती है। सबसे पहले क्या देखना है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट। चौड़ में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट कैसे कैसे आ सकती है जीवन में? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट पहली, फर्स्ट कैसे आ सकती है? ड्यू टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। दे तो दिया यूपीएससी का समरी लेक्चर भाई। ड्यू टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट आ सकती है। सबसे पहला तो यह है। अब एक फायदे का सौदा बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा।
ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, वो कभी भी जीआई शो नहीं करता। आइए, ट्रिपल बॉन्ड नेवर शो जीआई। लो भैया, एक काम तो खत्म हुआ कि एक जगह से तो छुटकारा मिला, ये कभी जीआई शो ही नहीं करेगा, तो इसको चेक ही नहीं करना। क्यों नहीं करता? आई एम गिविंग यू रीजन। जैसे मान लीजिए बी आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये सीएल, आपको पता है ये कैसा होता है, लीनियर होता है, लीनियर। एसपी है ना, एसपी लीनियर होता है। तो जब आपसे कोई बोलेगा तो बी आर से सीएल की दूरी साहब L1 है साहब, फिर कोई बोल रहा है अरे नहीं नहीं सीएल से बी आर की दूरी, अरे नहीं नहीं सीएल से बीआर की दूरी L2 है साहब। आप बोलोगे अबे पगला गए हो कबे, हाँ अफीम अफीम खाए हो, हाँ बीआर से सीएल की दूरी L1 है, सीएल से बीआर की दूरी L2 है, दोनों सेम ही तो है बुड़बक। तो बोलेगा हाँ भैया क्या है तो सही रहे हो। और अगर L1 और L2 सेम हो गए मतलब ज्योमेट्री ही सेम हो गई, तो काहे की ज्योमेट्रिकल आइसोमर, काहे की ज्योमेट्रिकल। यहां पर L1 नॉट इक्वल टू L2, नॉट इक्वल टू का साइन है, ये नहीं आ पा रहा, इसलिए जीआई शो नहीं करता। लेकिन डबल बॉन्ड कर सकता है। कौन कौन से कर सकते हैं? डबल बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, डबल बॉन्ड जो है आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है गुड्डू, और लोन पेयर को एक अलग वैलेंसी माना गया है। मतलब जैसे यहां पर बीआर होता है ना, वैसे लोन पेयर की भी अपनी औकात है कि भैया मैंने भी जगह घेरी है, मेरी भी दूरियां नापो। तो लोन पेयर को एक अलग ग्रुप माना गया है। ऐसे ही एन डबल बॉन्ड एन, दो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये भी जीआई शो कर सकता है, वो देखेंगे अभी कैसे कर सकता है। लेकिन ऐसे सिस्टम हो तो ये जीआई शो कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है डबल बॉन्ड के कारण। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कभी जीआई शो नहीं करता, तो उसको दिमाग से हटा दो। सेकंड, ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ सकता है गुड्डू। क्या कह रहे हो सर? हाँ, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। ये 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 अपने आप में सब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है। डाउट वाउट कुछ भी नहीं भाई, कोई डाउट नहीं। मैंने आपको क्या बोला, पूरा टॉपिक खत्म होने दे, उसके बाद डाउट पूछना। बोल रहा हूं ना, कनेक्ट हो जाएगी चीजें। अगर मान ले तू डेफिनेशन के समय पे डाउट पूछता तो मैंने बाद में क्लियर किया तो सही। शांति तो रख। यार सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? हे प्रभु, शांत, कंट्रोल, कंट्रोल योगेश, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। देखिए सर, कैसे रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो बता रहा हूं। यहां आपने एच, यहां बी आर लिखा, यहां आपने एच, यहां बी आर लिखा। वॉट यू वॉन्ट, आप ये चाहते हो कि ये एच बी आर ही रहे और ये वाला बी आर ऊपर चला जाए और ये एच नीचे आ जाए। अब एक तरीका तो क्या है, यहां से बी आर तोड़ो, यहां से एच तोड़ो, बी आर तोड़ के ऊपर लगाओ, एच तोड़ के नीचे लगाओ। तोड़ तो सकते ही नहीं है ना, तोड़ने देती तो एनर्जी उपलब्ध ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे। नॉर्मल कंडीशन पे ये घटना तो अपन हटा ही नहीं सकते। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको मोड़ दूं। जब मैं इसको मोड़ रहा हूं, इसको मोड़ रहा हूं, इसको मोड़ रहा हूं, ये रिंग भी मुड़ रही है साथ साथ, ये रिंग मुड़ रही है और ये रिंग मुड़ रही है। अरे मुड़ रही है, वो मुड़ रही है, ये टक देने से आवाज आएगी, और टक देने से आवाज आई तो रिंग टूट जाएगी। और अगर रिंग टूट गई, इतनी एनर्जी तो थी नहीं कि रिंग टूट जाए, तो रिंग कभी बनती ही क्यों? यानी कि रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा हूं, पकड़ के चलना, पकड़ के चलना, है ना, पकड़ के चलना। क्या कह रहा हूं सुनना, है ना। बोल रहा ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट के, तो सही रहा है भाई। थोड़ी बहुत तो है। ये देखो, काला 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 काला, ये हमारा कार्बन काला काला, ये साइक्लोब्यूटेन। इस पे दो हाइड्रोजन लगे हैं ऊपर और दो हरे हरे ब्रोमीन लगे हैं। ये हरे हरे चाची ब्रोमीन है, चाची ब्रोमीन हरी हो गई है ना, और ऊपर दो सफेद ये लगे हुए हैं। अब व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, ये सफेद नीचे आ जाए, हरा ऊपर आ जाए। अब मैं इसको मोड़ रहा हूं, ये
ये मुड़ तो रहा है, ये देख ये मुड़ रहा है, लेकिन ये देख, ये रिंग देख, रिंग कैसी हो गई, ये देख, ये अब मुड़ा है ये, यानी कि मैंने रिंग को तोड़ा है। और तोड़ने जितनी एनर्जी होती तो रिंग कभी बनती ही क्यों? तो रिंग क्या है? रिंग अपने आप में एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है। रिंग कैसी है? रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है गुड्डू। रिंग क्या है? रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है। बात समझ गए? तो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो ये हो, ये सब क्या है? ये सब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट, क्लियर है? तो रिंग भी एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट होती है, ध्यान रखना। एक डबल बॉन्ड होता है, एक रिंग होती है। अगेन देखोगे तो दोनों एच सेम साइड तो ये सिस है, और दोनों एच अपोजिट साइड तो ये ट्रांस है। आगे बताऊंगा कैसे है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। तीसरा केस, और कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ सकता है? और कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ सकता है? इन पॉलीफिनाइल ड्यू टू बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, एट ऑर्थो पोजिशन। अब यहां पर मेरे को आपको एक और चीज सिखानी पड़ेगी। एक एक पत्ते खुल रहे हैं, ये पिक्चर है, एक एक पात्र खोलता चला जा रहा हूं। एक 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 ऐसे पिक्चर में बहुत सारी स्क्रीन्स चल रही है एक साथ, है ना? बहुत सारे सीन चल रहे हैं। पॉलीफिनाइल में बल्की ग्रुप के कारण ऑर्थो पोजिशन पे, इस पेज पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस पे वापिस आऊंगा। पहले मुझे आपको यह सिखाना पड़ेगा कि स्मॉल ग्रुप किसे कहते हैं और बल्की ग्रुप किसे कहते हैं। और आज बता रहा हूं, आगे तक काम में आएंगे थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। ये दोनों चीज ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसे स्मॉल ग्रुप, एक मिनट रुकना, एक बच्चा कुछ मेरे लिए बोल रहा है ना? और बदतमीज है वो, जा रहे हैं तो उस पर गुड्डू, इससे पहले कि मैं ट्रिगर हो जाऊं, है ना, मेरे को गुस्सा आ जाए, मेरे न्यूरॉन्स मतलब गुस्से वाले न्यूरॉन्स ब्रेन तक पहुंचे, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको इस तरह से समझना है, या फिर मैं आपको प्लेन प्लेन पढ़ा दूं, मतलब प्लेन प्लेन तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको टीच कर दूं, ये सब दिखाऊं नहीं, और ऐसे बोल दूं देखो ये होता है, ये होता है, चलो आगे, ये होता है, ये आप बता दो, ताकि मैं ट्रिगर नहीं हूं उससे पहले। मतलब मैं ट्रिगर होने वाला हूँ थोड़ी सी देर में, शायद मेरे न्यूरॉन्स, गुस्से वाले न्यूरॉन्स ब्रेन तक जाने वाले हैं, शायद आप उसे रोक सकते हो। आप मुझे बता दो, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा कर दूंगा। मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात से कि मतलब मैं आपको ऐसे करूं या वैसे, आप जैसा बोलोगे, आप जैसा बोलोगे, है ना? कि आपको फील चाहिए, आपको फील चाहिए, या फिर आपको प्लेन चाहिए? प्लेन प्लेन पढ़ाऊं या फील वाला पढ़ाऊं? फील वाला या प्लेन वाला, है ना? फील वाला, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा, आइए आइए, बच गया बच गया बच गया, वो न्यूरॉन जा रहे थे, उसको रोक दिया रोक दिया रोक दिया। वेरी गुड वेरी गुड। फील 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 फील, आइए आइए, वेरी गुड, शाबाश। बस यही चाहिए था, यही चाहिए था। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड, है ना? आइए, स्मॉल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मॉल ग्रुप किसे माना गया है? हाइड्रोजन को, ड्यूटेरियम को, ट्रीटियम को, OH को, NH2 को, CH डबल बॉन्ड CH2 को, C ट्रिपल बॉन्ड CH को, और फ्लोरीन को। इन सबको कैसा माना गया है? स्मॉल ग्रुप। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा जब आप इस्तेमाल करोगे ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, OH, NH2, CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH और फ्लोरीन, इनको कैसा माना गया है? स्मॉल ग्रुप। ये छोटे ग्रुप है, ठीक है? बल्कि ग्रुप क्या होते हैं? बल्कि ग्रुप होते हैं COOH, SO3H, ब्रोमीन, आयोडीन, एक छोटा सा CH3, ये sp3 कार्बन, छोटा सा R ग्रुप CH3, ये भी बल्कि, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पूरा ब्रह्मांड घेर रहा है, ये भी बल्कि है। और अगर ये बल्कि है तो ये कैसा है? ये तो भयंकर बल्कि है। ये बल्कि नहीं है, भैंसा है, भैंसा। फिर NMe2, Me मतलब CH3, NMe2 मतलब
Me मतलब CH3 ये भी बल्कि है। और देखो NO2 भी बल्कि है। और कौन सा बल्कि है? AsH3 प्लस, AsMe3 प्लस। ये सब कैसे हैं? ये सब बल्कि ग्रुप हैं, मोटे हैं, भैंसे हैं। दीज आर बल्कि ग्रुप्स, मोटे ग्रुप्स। दीज आर स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, अभी लिख लेना, मैंने आपको ये लिख दिया स्मॉल और बल्कि। गो विद द फ्लो, वापस से लौट के आओ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट पॉलीफिनाइल में। पॉलीफिनाइल मतलब एक से ज्यादा फिनाइल। ये रही फिनाइल और ये रही फिनाइल। बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, ऐसे लगी हो तो। अब यहां पर क्या है? बेंजीन, बेंजीन। और आप समझना, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। समझना है गेम। अभी यहां पे कौन से ग्रुप लगे हैं? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसे हैं? छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, तो यहां पे कोई रिपल्शन नहीं आएगा। इसलिए यहां पे रोटेशन कैसा है? यहां फ्री रोटेशन है। ये रोटेशन है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन है, क्योंकि यहां कोई रिपल्शन नहीं है। मतलब ये दोनों बेंजीन ऐसे पूरी तरह से घूम सकती है, मस्त ऐसे घूम। ये बेंजीन, ये बेंजीन मस्त ऐसे घूम सकती है, और एक प्लेन में भी रह सकती है, दोनों एक प्लेन में। क्योंकि इनके हाइड्रोजन में, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इनके हाइड्रोजन में रिपल्शन नहीं है। तो ये कैसी हैं? दोनों एक प्लेन में। कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। मतलब ऐसे अगर मैं रबर लेके मिटा रूं तो ऐसे मिट गया, एक प्लेन में। अब मैंने दूसरा सिस्टम बनाया। ये फिनाइल, ये फिनाइल, मैंने यहां लगाया ए, मैंने यहां लगाया बी, मैंने यहां लगाया ए, मैंने यहां लगाया बी। और मैं क्या कह रहा हूं? ये जो ए और बी हैं, ये हैं आपके बल्कि ग्रुप, यानी कि ये मोटे हैं, भैंसे हैं। मतलब ये मोटा और ये मोटा, ये मोटा, ये मोटा, ये मोटे मोटे, ये मोटे मोटे। अब इन मोटे मोटे में रगड़ छिलन यहां पे क्या आ रही है? ये मोटा इस मोटे से लड़ रहा है, ये मेरे को जगह दे, मेरे को जगह। दोनों लड़ रहे हैं, मोटे मोटे, रगड़ आ रही है, छिलन आ रही है। यहां से खून आ गया, यहां से खून आ गया, ऐसे करके रगड़ छिलन रिपल्शन के कारण। तो ये कैसी है? ये दुख में है, दर्द में है, परेशान है, चिंतित है। अपने रिपल्शन को कम करने के लिए ये क्या करते हैं? एक रिंग चली जाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और दूसरी रह जाती है वर्टिकल प्लेन में। सुनना ध्यान से, ये दोनों फिनाइल। अब इस पे क्या लगा है? ए ए बी बी, ए ए बी बी। ये ए मोटा, ये ए मोटा, मोटे मोटे में रिपल्शन। इन दोनों ए में भयंकर रिपल्शन, दर्द आ रहा है, छिलन आ रही है, छिल रहे हैं एक दूसरे से। अब ये बेंजीन अपने रिपल्शन को कम करने के लिए ऐसे चली जाती है, ऐसे, एक ऐसी और एक ऐसी रहेगी, एक ऐसी और एक ऐसी। अब जब ये ए थे, दोनों रोटेट हुई। पहले ए ऐसे थे, अब वो रोटेट हो गए, वो ऐसे चले गए। पहले ए के सामने ए आ रहा था, रोटेट हो गए, अब ए से ए दूर चला गया। ये क्या था? दुख। ये क्या था? सुख। रिपल्शन खत्म हो गया, ये सुख हो गया। क्या कोई सुख से दुख में वापस आना चाहेगा? दुख, सुख, ये सुख आ गया, तो सुख से दुख में वापस आना चाहेगा? वो वापस नहीं आना चाहेगा। वो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली गई, ताकि इन दोनों एक ही रगड़ और छिलन खत्म हो जाए। मतलब एक बेंजीन ऐसी है और एक बेंजीन ऐसी है। यहां पे ए ऐसा है, बी ऐसा है, यहां पर ए ऐसा है और बी ऐसा है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली गई। और ये वापस लौट के नहीं आना चाहती, क्योंकि आएगी तो इस ए का उस ए से रिपल्शन लगेगा। अभी वो ऐसी चली गई तो वो दोनों ए दूर चले गए, ये मोटा यहां रह गया और वो मोटा वहां चला गया, दूर चले गए तो रिपल्शन कम हो गया। तो क्या वापस लौट के आना चाहेंगे? कभी नहीं आना चाहेंगे। मतलब यहां रोटेशन कैसा है? यहां रोटेशन कैसा है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है गुड्डू। बोल, जिंदगी में स्वाद और खुशियां, आनंद भरा कि नहीं भरा? स्वाद आया कि नहीं आया? खुशियां घुली कि नहीं घुली? बोलना गुड्डू, शर्मा क्यों रहा है? बोलना गुड्डू, शर्मा क्यों रहा है?
शर्मा क्यों रहा है? बोलना 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 गुड्डू, शर्माना क्यों है गुड्डू? इतनी शर्माहट की कहाँ जरूरत आ रही है? इतनी शर्माहट की जरूरत ही कहाँ आ रही है? बोलना 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 गुड्डू, बोलना गुड्डू। गेम क्या है? गेम क्या है? देख इधर, ये रही बेंजीन और ये रही बेंजीन, समझ गया? और सुनना तू ध्यान से, ये दोनों बेंजीन, समझना। अभी क्या है, नए नए हैं तो माल कड़क है, पुराना हो जाएगा तो थोड़ा लिपजिप हो जाता है फिर वो। अभी यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन में क्या है? कोई रिपल्शन नहीं है, छोटे छोटे से हाइड्रोजन है, रिपल्शन नहीं है, तो ये एक प्लेन में रह सकती है या ऐसे रोटेट भी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही, ध्यान से समझना, जैसे ही यहां पर ये मोटा ए, ये मोटा ए, यहां से ये मोटा बी, ये मोटा बी, मोटा मोटा भयंकर रिपल्शन, मोटा ए मोटा ए, मोटा ए मोटा ए, मोटा ए मोटा ए, भयंकर रगड़ छिलन, रगड़ छिलन, रगड़ छिलन। अब इस रगड़ और छिलन को कम करने के लिए ये बेंजीन रोटेट कर जाती है कि यार दुख आ रहा है, अपने ही मॉलिक्यूल में आ रहा है, तो ये क्या करती है? ऐसे रोटेट हो जाती है। जब ये ऐसे रोटेट होगी तो वो जो ए था वो भी तो रोटेट हो रहा है। अब ए वहां रह गया और ए यहां पे आ गया, मतलब एक ए यहां है और एक ए यहां आ गया। ये क्या है? ये क्या है? ये सुख, ये क्या है? दुख, ये सुख, ये दुख। और कोई सुख से दुख में क्यों ही जाएगा गुड्डू? सुख से दुख में क्यों ही जाएगा? तो ये रोटेशन कैसा हो गया? रेस्ट्रिक्टेड हो गया बाइफिनाइल में, ड्यू टू बल्की ग्रुप, बिकॉज दे फील रिपल्शन, दैट्स वाई। आ गया होगा अब तो। अब अगर, अगर मैंने क्या बोला? एट ऑर्थो पोजीशन, अगर यही बल्कि ग्रुप गुड्डू, यही बल्कि ग्रुप मैं यहां और यहां लगा देता, यहां और यहां लगा देता, अब तो ये वैसे ही दूर है यार, ये वैसे ही दूर है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, रिपल्सन ही नहीं है, यहां पे कोई रिपल्सन ही नहीं है गुड्डू। तो केवल ऑर्थो पोजीशन पे रिपल्शन आता है, यहां पे कोई रिपल्शन ही नहीं है, तो यहां कोई रिपल्शन नहीं है तो वो फ्री रोटेशन था। मैं क्लियर, हैशटैग समा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फील आ रही है कि नहीं आ रही, बोलना। आज तो सटोरियां कटेगी, आइए सटोरियां कटेगी, आइए। यहां तक गुड्डू भैया को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट क्लियर है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट डबल बॉन्ड की वजह से आ सकता है, रिंग की वजह से आ सकता है, बाइफिनाइल सिस्टम की वजह से आ सकता है ऑर्थो पोजीशन पे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? हमने ये तो सीख लिया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट कैसे कैसे आ सकता है। अब अपन क्या सीखेंगे? टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन, और यहां पे आपका एल्कीन का जीआई भी खत्म हो जाएगा। मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे जीआई होता है वो सीखना है। जैसे हम एल्कीन में सीखेंगे, साइक्लो एल्केन में सीखेंगे, साइक्लिक एल्कीन में सीखेंगे, बहुत सारी जगहों पे हमें जीआई निकालना सीखना है। तो इस वाले केस से एल्कीन का जीआई भी खत्म हो जाएगा। सेकंड, फॉर जीआई टर्मिनल वैलेंसीज शुड बी डिफरेंट। टर्मिनल वैलेंसीज कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। आइए सर क्या कह रहा हूं अभी ठीक करके, अभी समझा के देता हूं। ए ए ए ए ए ए बी बी ए ए एक्स वाई ए ए बी बी ए बी एक्स वाई ए बी एक्स एक्स, लोन पेयर हाइड्रोजन ए बी, लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर। आइए सर, आइए सर, सर सर
गुड्डू सर 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए सर समझते हैं सर। आप जब एल्कीन में जीआई चेक करेंगे तो आपको क्या चेक करना है? आप देखिए क्या यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है? आप बोलोगे हाँ सर है। आप देखोगे टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है। सेकंड कंडीशन टीवीडी टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, आर आर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट, टीवीडी मतलब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट। आप देखोगे इस टर्मिनल वैलेंसी होती क्या है? इससे जुड़ी दोनों अलग अलग होनी चाहिए। इस वाले से जुड़ी, इस कॉर्नर पे दोनों अलग, इस कॉर्नर पे दोनों अलग। इससे मतलब नहीं है इससे और इससे, यहां पे ये दोनों कैसी आ गई? सेम। अगर एक भी तरफ सेम आ गई ये नहीं है, जीआई ना होबो, जीआई ना होबो, जीआई ना होबो। क्या यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है? गुड्डू भैया चीख चीख के बालकनी में जाके कह रहे हैं हाँ है, हाँ है, हाँ है। फिर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, टीवीडी मतलब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, इसमें दोनों बी आ गई सर, सेम 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 सॉरी सेम सेम, टीवीडी नहीं है तो सर जीआई नहीं हो पाएगा, जीआई नहीं हो पाएगा। सर सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सर है, सर है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सर। देखो सर एक्स और वाई भी अलग है, एक्स और वाई अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन गुड्डू भैया यहां पे सर, गुड्डू भैया, ये गुड्डू भैया यहां दोनों कैसी आ गई? सेम 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 सेम। दोनों तरफ टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, जीआई नहीं होगा। गुड्डू यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इधर छुपा, ए अलग बी अलग, दोनों अलग अलग है। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया इसको छुपा, यहां पर ए अलग बी अलग, दोनों अलग अलग है। सर लेकिन सर ये दोनों तो सेम है। अरे यार मैं कह रहा हूं ये दोनों अलग अलग हैं क्या? इस कॉर्नर पे लगे दो अलग हैं, हाँ मैं कह रहा हूं। भाई क्या हो गया ये? उल्ले उल्ले वो परमानेंट गया। अबे ये कैसे हुआ आज? ओ माय गॉड्स, यहां पर ए और यहां पर बी था, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं ये दोनों अलग हैं और इस पे भी दोनों अलग है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और टर्मिनल वैलेंसी कैसी आ रही है? डिफरेंट आ रही है, इस पे भी अलग इस पे भी अलग। अब पता है जब ये फॉर्म लिखा है तो दोनों ए की बीच की दूरी कितनी है? L1। और जब वो ए नीचे जाएगा, ए नीचे आएगा, इसका दूसरा कैसा बनेगा? ऐसा, यहां ए यहां बी, यहां ए यहां बी, यहां पे कितना आएगा? L2, L1 नॉट इक्वल टू L2। वो चेक करने की जरूरत आपको नहीं है एल्कीन में, ये मत करो। अगर टीवीडी आ जाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और टीवीडी मतलब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट आ जाए, इसका मतलब ये जीआई करेगा। मैंने आपको बोला लोन पेयर भी एक अलग ग्रुप होता है। अब 5 6 7 8 गुड्डू करेंगे, कोई डाउट नहीं है? 5 6 7 8 करके बता, कोई डाउट नहीं है? नो डाउट। अबे कैसा आदमी है, डाउट कहां से आ गया है? इसका मतलब पहले पाई बॉन्ड टूटेगा तब रोटेशन होगा और ग्रुप की पोजीशन चेंज होने के बाद फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा। इज इट वेरी रेस्पेक्टेड सर? रेस्पेक्टेड सर बोल दिया है, अब तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ मतलब बेटा, मतलब वो पाई बॉन्ड टूटेगा और वो टूट सकता नहीं है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड है बेटा। ठीक है ना सर? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लाल बटन दब जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो, ठीक है ना? शॉर्टकट मेथड नहीं समझ आ रहा है, एक और बार डिटेल में शॉर्टकट क्या बताया मैंने? नहीं सर अगर रिपल्सन नहीं है तो वो रोटेट क्यों करेगा? हाँ वो तो सिग्मा बॉन्ड था ना, फ्री रोटेशन था, तो वो अपने मजे के लिए रोटेट कर रहा है, वो अपने मजे के लिए रोटेट कर रहा है ना? हम मैं उसके पास गया था कि भाई तू रोटेट क्यों कर रहा है? वो बोल रहा है मुझे मजा आ रहा है इसलिए रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है? डीयू से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एक ऑर्थो पर और दूसरा कहीं और, बेटा एक ऑर्थो पर, ये अच्छा क्वेश्चन है सुजल का। अगर एक ऑर्थो पर हो मान लो और दूसरा कहीं और हो, यहाँ पे ए हो और यहाँ पर ए हो, तब भी यहाँ पे कोई वो नहीं आ रहा, रिपल्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी रोटेशन फ्री होगा, ठीक है? थैंक यू बेटा अंजलि। हाँ जी सेठ जी, कहाँ से बेर? यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन छह छः छः छः। फिर इस कार्बन पे देखो एक्स और वाई डिफरेंट है, इस कार्बन पे ए और बी डिफरेंट है, डिफरेंट 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 डिफरेंट। टीवीडी आ गया, जीआई हो गया, टीवीडी आ गया तो जीआई हो गया, टीवीडी आ गया तो जीआई हो गया।
यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन 6। अब ठीक है आ रहे हो जे दोनों एक्स सेम आ गया, यहाँ पे दोनों एक्स कैसे आ गए, सेम आ गए, तो टीवीडी ना आ रहे हो, टीवीडी ना आयो जीआई ना हो, टीवीडी नहीं आया तो जीआई नहीं होएगा। अगर टीवीडी नहीं तो जीआई नहीं, टीवीडी नहीं तो जीआई नहीं, टीवीडी नहीं तो जीआई नहीं। लोन पेयर एक अलग ग्रुप है, उसको इज्जत देनी है हमें, उसे हमें इज्जत देनी है गुड्डू भैया। आस ए स्पीड बढ़ा ले थोड़ी सी, ए गुड्डू थोड़ी स्पीड बढ़ा ले, ए गुड्डू मान जा, ए गुड्डू मान जा, थोड़ी स्पीड बढ़ा ले। इधर देख, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है, गुड्डू कह रहा आ रहा है। इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर अलग और हाइड्रोजन अलग, और इस कार्बन पे ए अलग और बी अलग, मतलब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट आ रही है, गुड्डू कह रहा आ रही है, तो जीआई होएगो, गुड्डू कह रहा हाँ होएगो, जीआई होएगो। 8 नंबर क्या कह रहा है गुड्डू, 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है या ना कह रहा, यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, गुड्डू कह रहा हो रहा है। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट आ रही है, एच अलग लोन पेयर अलग, लोन पेयर अलग एच अलग, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट आ रही है, जीआई होएगो, क्या होएगा, जीआई होएगो। शाबाश है गुड्डू, शाबाश गुड्डू, शाबाश। आगे बढ़ रहा हूं गुड्डू, और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है, गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग शो जीआई, कौन कौन जीआई शो करेगा, कौन कौन जीआई शो करेगा रे, ना सुन रहा, कौन कौन जीआई शो करेगा, चेक कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और टीवीडी से। गुड्डू भैया कर लियो, गुड्डू भैया कर लियो इसको, आसान है, सिंपल है, सरल है, सस्ता है। यहां लगा मिथाइल CH3, मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तुरदा, तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है, उनकी कारा मैं करना सी कर है पार मेरा, मैं करा इंतजार। मेरे दिल ने सुन लिया ने तेरे दिल दिया, राइट और रॉन्ग लगाना है आपको, करिए फटाफट, फटाफट कर लीजिए गुड्डू भैया। आटो कसी चकी को कायर बयान मोटी होगी, और मोटी होगी रे बयान जाडी होगी, आटो 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 कसी चकी को कायर बयान मोटी होगी। आइए सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है सर, सर सर एच बी आर अलग, एच बी आर अलग सर, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है सर, सर ये जीआई करेगा क्या सर, आप कह रहे हो सर करेगा सर, सर जीआई करेगा सर, करेगा, है ना। इधर देखिए सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है सर, एच और सी एल अलग, एच और बी आर अलग, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है सर, सर ये जीआई करेगा क्या, हाँ सर करेगा सर, सर करेगा सर, करेगा। वेरी गुड, 3 वाला पकड़ लिया गुड्डू ने, वाह यार। ये देखो
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट गुड्डू धोखा है धोखा, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, लिखने का तरीका अलग, सेम सेम बट डिफरेंट बट सेम। तो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं है तो जीआई नहीं होबो। देख रहा हो, देख रहा हो, ये फिर यहाँ पे देखो, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, इथाइल अलग मिथाइल अलग, इधर मिथाइल अलग इथाइल अलग, तो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है, जीआई होबो 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 होबो, जीआई होबो। ठीक है सर। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है, हाँ है, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, ब्रोमीन क्लोरीन अलग फ्लोरीन आयोडीन अलग, मतलब है जीआई होबो होबो सर होबो। फिर देखो सर, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है, ये अलग ये अलग, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, ये अलग है, जीआई होबो। क्वालिटी तो है यार तुम्हारे में। एक पूछ रहा टीवीडी मींस टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट। यार तुम फिर है ना ऐसे करते हो ना कि पूरा नाश्ता गटकने के बाद बोल रहे हो कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लोन पेयर और हाइड्रोजन अलग, एच और सीएल अलग, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट और जीआई होएगा। फिर यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, लोन पेयर मिथाइल अलग, जीआई होएगा। अब ये देखो, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस आता है, हमें क्या मतलब है उससे, उसको बढ़ान दो। यहां पर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हमें इतना पता है, लोन पेयर और एच अलग, इधर एच और सीएल अलग, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है, जीआई होबो 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 होबो। जरा क्लोरीन और ब्रोमीन की वैलेंसी तो सेम होगी ना। वह क्या कर रहा है ये, इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, क्या कर रहा है ये। अबे कार्बन की देख रहे हैं, ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटे इस ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे आया ना, उससे जुड़ी 2 वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। ब्रोमीन क्लोरीन की वैलेंसी कहां से आ गई, हाँ हद कर रहे हो यार। अगला आइटम, अगला आइटम, आइए, अगला आइटम पढ़ने के लिए हमें पॉली एल्कीन पढ़ना पड़ेगा। पॉली एल्कीन क्या होता है, व्हाट इज पॉली एल्कीन, व्हाट इज पॉली एल्कीन, पॉली एल्कीन क्या होता है, सुनिएगा गुड्डू। पॉली एल्कीन का मतलब जिसमें एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स हो। यार कैसे लोग, बोल रहा हाउ एट रेस्पेक्टेड सर। यार भाई ऐसे मत करो यार, मैं पिघल जाता हूँ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस वाले पे लोन पेयर और मिथाइल अलग, इस वाले पे लोन पेयर मिथाइल अलग, तो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है। यार पूछने का तरीका सीख गया तुम यार, बहुत जल्दी यार। कक्षा 11वीं के बच्चे बहुत चालाक होते हैं यार। क्यूमुलेटेड एल्कीन, एक होती है क्यूमुलेटेड एल्कीन, एक होती है कॉन्जुगेटेड एल्कीन या कॉन्जुगेटेड पॉली एल्कीन बोल सकते हो, और एक होती है आइसोलेटेड पॉली एल्कीन या आइसोलेटेड एल्कीन। मक्खन लगा रहे हो मुझे, है मक्खन लगा रहे हो, है मक्खन लगा रहे हो। अरे यार सही है बेटा, सही है, खेल रहे हो तुम मेरे साथ में। अरे चलिए, क्यूमुलेटेड क्या होता है सर, क्यूमुलेटेड क्या होता है, क्यूमुलेटेड होता है पाई 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 पाई, ऐसे पाई पाई चलता रहता है, लगातार पाई बॉन्ड आना। अब लगातार मिनिमम कितने पाई आ सकते हैं, 2, मतलब इतना सा पोर्शन भी क्यूमुलेटेड हो सकता है, और बाकी आप ऐसे कार्बन 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 कुछ भी लिख दो, इतना सा पोर्शन लगातार पाई बॉन्ड आना क्यूमुलेटेड कहलाता है। लगातार पाई बॉन्ड आना क्या कहलाता है, लगातार लगातार पाई बॉन्ड आना क्यूमुलेटेड। इतना सा पोर्शन भी क्यूमुलेटेड हो सकता है, सबसे छोटा क्यूमुलेटेड पोर्शन क्या है, इतना सा लगातार पाई बॉन्ड आना। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड आना, एक छोड़कर एक, पाई सिग्मा पाई, एक छोड़कर एक, बाकी भले कुछ भी आ जाए, इतना सा पोर्शन भी कॉन्जुगेटेड हो सकता है, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड आना। और ये कितना भी बड़ा भी हो सकता है, पाई पाई कितना बड़ा भी, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड आना। आइसोलेटेड का मतलब देखो, यहां पर रिश्ता था, क्यूमुलेटेड में लगातार पाई बॉन्ड आना पैटर्न है,
कॉन्जुगेटेड में एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड आना पैटर्न है। आइसोलेटेड बोल रहा है ओए मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, एक पाई को दूसरे पाई से कोई मतलब ना होना, कभी भी कोई भी आ जाना, वो आइसोलेटेड है। मतलब जैसे ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, मतलब यहीं पे आ गया, ठीक है ना, फिर ये बहुत देर तक नहीं आया, मन कर रहा है नहीं आ रहा, फिर आ गया। तो एक पाई बॉन्ड का दूसरे पाई बॉन्ड से कोई संबंध ही नहीं है, सब अपने अपने में जी रहे हैं, वो आइसोलेटेड है। एक क्यूमुलेटेड, एक कॉन्जुगेटेड, एक आइसोलेटेड। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर, सर बोलिए ना सर। सर, सर। अरे यार तुम अब ज्यादा बोल रहे हो यार, कोई डाउट नहीं है यार, प्लीज यार मत करो ना। हाँ, नो नो तब भी नहीं करेगा, जब दोनों तरफ ऑर्थो पे होंगे तभी करेगा, ठीक है ना। अगर दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड हो तो नहीं होगा? उनसे भी डाउट पूछ रहे हो? दो कार्बन के बीच ही था बेटा। हाँ नहीं, अरे वो तो सिंगल हो गया ना। पॉली एल्कीन मतलब एक से ज्यादा एल्कीन, सिर्फ दो के बीच में हुआ तो ये तो मोनो हो गया ना, मोनो एक ही हो गई, तो पॉली एल्कीन मतलब एक से ज्यादा एल्कीन। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब तीसरी कंडीशन, आखिरी कंडीशन, और उसमें हम क्यूमुलेटेड एल्कीन का जीआई सीखेंगे। क्यूमुलेटेड अभी आपको बताया नाम, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट, ये कंडीशन भी हम सीख चुके हैं, और इसके साथ साथ एल्कीन का जीआई भी सीख चुके हैं। अब ये कंडीशन को हम निपटाने जा रहे हैं, आइए। अरे यार वो स्मॉल ग्रुप वाली स्लाइड है ना, नीचे आ गई, उसको ऊपर करके आता हूं मैं, रुक जाओ। वो इसके बाद की थी है ना, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब इसके माध्यम से हम जीआई इन क्यूमुलेटेड एल्कीन को खत्म करेंगे। क्यूमुलेटेड एल्कीन में जीआई कैसे होता है अगले पॉइंट से। ना गुड्डू है, मजेदार चीज है, अब थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा प्रॉपर फोकस होकर सुनेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था? जीआई करने के लिए, जीआई करने के लिए टर्मिनल वैलेंसी देखना। अभी चेक करते हैं एक बार यार कि पोल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आजकल क्या है, 2 दिन से पोल सही से काम नहीं कर रहा है। हैशटैग समा चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले चला के बताओ। देखना जरा हैशटैग समा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अभी पता चल जाएगा। हैशटैग समा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताना जरा गुड्डू, क्योंकि आजकल पोल क्या है, जा नहीं पा रहा है प्रॉपरली, बात करनी पड़ेगी। बताओ हैशटैग समा चल रहा है कि नहीं चल रहा। वाह, आपकी तो वही रुक गई यार, चैट ही रुक गई, क्या हो गया ये? आपका पोल भी बहुत लेट आ रहा है, तो दिक्कत है यार। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। क्योंकि 2 दिन से मैं चेक कर रहा हूँ, हर क्लास में थोड़ा पोल में गड़बड़ सी तो आ ही रही है ना। हैशटैग समा चलाओ दबा के। ये देख, नो वन इन द लीडर बोर्ड। माहौल तो बन रहा है, मतलब माहौल तो बन रहा है, देख रहा हो, फुल माहौल। लेकिन थोड़ा सा है ना, गड़बड़ चल रही है यार इसमें, मैं चेक करवाऊंगा इसको, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर जीआई टर्मिनल वैलेंसीज, जो वो टर्मिनल वैलेंसीज थी, शुड बी इन सेम प्लेन, शुड बी इन सेम प्लेन और अप्रोक्सीमेटली सेम प्लेन, अप्रोक्सीमेटली सेम प्लेन, ताकि L1 नॉट इक्वल टू L2 आ सके, L1 नॉट इक्वल टू L2 आ सके, इसलिए। आइए सर, सुनिए सर, क्या कहना चाहता हूं। पहले तो वो जो हम सीख चुके हैं उससे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, अब फोकस चाहिए, अगले 15-20 मिनट, 15 मिनट आपका फोकस चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। प्लीज गुड्डू, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। यहां एच, यहां बी आर, यहां एच, यहां बी आर, कॉपी मारा, पैंसठ किया, मस्त कॉन्सेप्ट घोल दूंगा, लेकिन आपका ध्यान चाहिए बस इधर।
मैं क्या कह रहा हूं, ये होता है सिस, ये होता है ट्रांस। वो तो आपको पता ही चल गया, दोनों एच सेम साइड, दोनों एच अपोजिट साइड, सिस ट्रांस का पता ही है। आप सुनिए ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये जो पाई बॉन्ड है ये होता है वर्टिकल पे, और फिर ये वाला बॉन्ड जो है ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मतलब ये वाली जो वैलेंसीज है और ये वाली जो वैलेंसीज है दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब सेम प्लेन में आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओ, इधर आओ, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओ, इधर आओ, कॉन्सेप्ट देखो। यहां जो पाई बॉन्ड है वो ऐसा है, आपको पता है पाई बॉन्ड कैसा होता है, पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं अपने पास, एक्स वाई और जेड। अभी अपन ने जो पाई बॉन्ड बनाया है मान लीजिए वो पी वाई वाला है। अब अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो वो जो एच और बी आर होगा ना वो ऐसे होगा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश और वेज से। डैश और वेज, ये डैश और ये वेज, ये डैश और ये वेज। डैश वेज का मतलब क्या है, डैश का मतलब आपसे कोई चीज दूर जा रही है, मतलब वो दोनों हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहे हैं, धुंधले धुंधले दिख रहे हैं। वेज का मतलब क्या है, वो दोनों ब्रोमीन आपके पास आ रहे हैं, गाढ़े गाढ़े दिख रहे हैं, मतलब इस प्लेन में है, इस प्लेन में, और वो दोनों ब्रोमीन आपकी तरफ तो वेज, और दोनों हाइड्रोजन आपसे दूर तो डैश। समझना है। और नीचे वाले का डायग्राम अगर बनाऊं तो पूरा कॉपी पेस्ट होगा, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां बी आर इधर, एच इधर है, तो ये बी आर और एच इधर। अब पता है मॉलिक्यूल इतना शाना होता है, मॉलिक्यूल इतना शाना होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लेता है। ये बॉन्ड, मतलब ये वाले जो बॉन्ड है ना, आप समझना है गहराई, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये जो एच बी आर है ना, ये वाले एच बी आर ऐसे हॉरिजॉन्टल में, और ये जो पाई बॉन्ड है वो वर्टिकल में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल वांट्स स्टेबिलिटी। अगर मान लो मैं इसी प्लेन में, जिस प्लेन में पाई बॉन्ड था, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, उसी प्लेन में मैं इस एच बी आर को, इस एच बी आर को लगा देता, होता क्या, इस एच बी आर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन दोनों माइनस, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम प्लेन, सेम प्लेन में आ गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, भयंकर रूप से रिपल्शन। अब अगर वो परपेंडिकुलर चले गए तो वो इलेक्ट्रॉन इधर और वो इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए तो रिपल्शन खत्म हो गया। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल। क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया? अरे ये देखो, मैं कह रहा हूं ये वाली वैलेंसी है ना, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल, ये पाई बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। ये ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के प्लेन में ही रहा, यहीं पर रहा, यहां पर, इस बॉन्ड के अंदर क्या है, इस बॉन्ड के अंदर क्या है बेटा, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो आप? इस बॉन्ड में क्या है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, और यहां इस पाई बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों सेम प्लेन में रहे तो ये इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में आएगा रिपल्शन। उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड कहां बनाता है अपने आप को, यहां बनाता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, दूर चले गए। मॉलिक्यूल शाना है, मॉलिक्यूल शाना है, ठीक है, ये दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इसलिए ये वैलेंसी हॉरिजॉन्टल, ये पाई बॉन्ड वर्टिकल, और ये वैलेंसी हॉरिजॉन्टल। समझ गए? अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये दोनों वैलेंसी एक प्लेन में आ गई, एक प्लेन में आ गई तो दोनों सफेद के बीच की दूरी L1, और जब सफेद और सफेद अपोजिट में जा रहे थे तो दूरी L2। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये दोनों वैलेंसी और ये दोनों वैलेंसी अलग है, और जब सफेद सफेद सामने थे तो L1, सफेद सफेद दूर तो L2, L1 नॉट इक्वल टू L2 भी आ गया। मतलब देखो, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां पर
टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, एच अलग बी आर अलग, एच अलग बी आर अलग, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट भी है। एक लास्ट कंडीशन क्या थी, L1 नॉट इक्वल टू L2 आना चाहिए, दोनों H की दूरी L1, दोनों H की दूरी L2, L1 और L2 वो भी अलग अलग आ गए, एरियल डिस्टेंस भी अलग हो गई, मतलब यहां पर जीआई 100% होएगा, 100%। जब टर्मिनल वैलेंसीज सेम प्लेन में आ जाती हैं, एक प्लेन में आ जाती हैं, तो ये हो जाता है एरियल डिस्टेंस अलग हो जाती है। और अगर टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में ना हो तो एरियल डिस्टेंस में लफड़ा आ जाता है। अगला एग्जांपल बताऊं, अगला एग्जांपल बताऊं बेटा, बोलो। ये बात समझ में आई थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ी सी। ये बात समझ में आई, ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में, हॉरी वर्टी हॉरी अपोजिट में चलते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ध्यान रहे, डोंट बी इन रश, रश में नहीं रहना है, चुपचाप सुनते रहना है थोड़ी देर के लिए। अगला एग्जांपल है कार्बन, कार्बन यहां H, यहां Br, यहां H, यहां Br। सुनना ध्यान से, ये बॉन्ड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, तो ये पाई बॉन्ड वर्टिकल, तो ये पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल, तो ये सिग्मा बॉन्ड वर्टिकल, ताकि ये अपने रिपल्शंस को मिनिमाइज कर सकें, अपने जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आ रहे हैं ना इनके, उनको मिनिमाइज कर सकें। अभी दिखाता हूं आपको, एक सेकंड रुकना है यार गुड्डू, एक सेकंड बस, बस 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 हो गया बेटा, बस बस, ये रोते नहीं बेटा, रोते नहीं है, बस हो गया बेटा, बस, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस। आइए इधर देखिए, ये देखिए सर, ये हॉरिजॉन्टल, ये पाई बॉन्ड वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये देखो ये वाली वैलेंसी दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला पाई बॉन्ड वर्टिकल, ये वाला पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ना आए, इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ना आए, इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ना आए, इसलिए मॉलिक्यूल ने अपने आप को ऐसे सजाया है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अरे यार इसको समझा लो कोई निहारिका को यार। यार देखो कॉन्सेप्ट के बीच में कोई बोलता है ना, दिमाग खराब हो जाता है यार। अगली क्लास में पढ़ेंगे अब, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, छोड़ो, हटाओ, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अभी इतना समझाया, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और डीपीपी जो है वो आप फर्स्ट सेकंड जो भी मिली है वो कर लेना, यूपीएससी का जितना माल है, जितना वन शॉट समरी लेक्चर वो सब कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी देखो, क्योंकि अभी क्या होगा ना, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपके 10 मिनट ले लूंगा, आप क्या खड़ जाएगी, अभी मैं आपके 10 मिनट ले लूंगा ना, आप क्या खड़ जाएगी, फिर मेरे को दोबारा अगली क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, क्या मतलब निकलेगा, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चलो अब छोड़ो ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अगली क्लास में पढ़ लेंगे, कोई ऐसे कोई जरूरी नहीं है, पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगली क्लास में ध्यान रखना, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, इफ यू आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद मी योर स्टडीज, देन अगर 8 बज जाए, 8:10 हो जाए, चाहे 8:20 हो जाए, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बीच में टोकना मत, क्योंकि जब आप टोकते हो ना सीधे दिमाग की दही हो जाती है, और दिमाग की दही होती है ना, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता, फिर वो सारा कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि यार इसको पढ़ा रहा हूँ यार, बात समझ रहे हो। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब हो गया है यार, अब है ना, अब हो गया, अब छोड़ो, अब वो हो गया, अब वो ट्रिगर हो गया, अब वो कुछ नहीं होगा, है ना, है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, मैं उन सबसे बोल रहा हूँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कोई जल्दबाजी नहीं है, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
देखा, मैंने बोला था ना, इसलिए मैं क्या है अभी जल्दीबाजी करूंगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, होरी वर्टी या वर्टी होरी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगली क्लास में करेंगे। अब मुझे इतना सा बता दो गुड्डू, जो ईमानदार लोग हैं मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ, है ना, जो ईमानदार लोग हैं एक बार सपे मर की जला दो यार, प्लीज यार। अगर ये पोल सच में काम कर रहा है ना, अगर ये पोल सच में काम कर रहा है, तो गुड्डू आज आप पावर दिखा दो, सपे मर की जला दो, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट पढ़ने वालों से किड़न तो होती है, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं साहब, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे दिखा दो औकात, सपे मर की जला दो आज, है ना। दिखा दो हैशटैग समा की पावर, हैशटैग समा की पावर दिखा दो आज आप। तो द पावर ऑफ हैशटैग समा गुड्डू, तो द पावर ऑफ हैशटैग समा, हैशटैग समा की पावर दिखा दो। दिखा दो गुड्डू इनको आज। देखते हैं क्या माहौल बना है। ओए सपे मार, चली ना तेरी, इधर देख ले, फुल माहौल। थैंक यू गुड्डू। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे ज्यादा माहौल बनाएंगे, फुल कॉन्सेप्ट अपन घुसेड़ देंगे, टेंशन नहीं लेने का अपन, आपको टेंशन नहीं लेने का। अब एक बात सुनिए आप, एक बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ, सुनना, कि इंसान की आंख तब खुलती है, ध्यान से सुनना, इंसान की आंख तब खुलती है जब वो सोकर उठता है। कसम से ज्ञान बहुत है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया मैंने, ज्ञान बहुत है मेरे में, कभी घमंड नहीं किया, ध्यान रखना। इंसान की आंख कब खुलती है, जब वो सोकर उठता है, ठीक है। ज्ञान बहुत है, घमंड नहीं किया दोस्त, बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद सेठ जी। फुल स्माइल है, फुल स्माइल।